ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 15 मार्च 2026। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 24 मार्च 2009। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे, तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड हो जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं, लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फ़र्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया, सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप के खजाने
को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में हलचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी हो सकता है, इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न हैं, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे, तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजाने से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। अच्छा वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आवाहन करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। अच्छा, ओ